Hello dear learners, welcome to today's daily news capsule. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin with today's news. Today's news, important news includes: first, summit concludes, Modi calls for virtual review in November. Second, Morocco quake tolls rise above 2100. Al Haus province suffered the most. Third, redouble the efforts to reduce disaster risks. Fourth, stock taking calamity. And fifth, PM Modi launches Global Biofuel Alliance. So let us understand what are the news and look at all the explanation. तो हमें पता है कि G20 का समिट जो है वो 9th and 10th सितंबर को था. 9th और 10th सितंबर को भारत मंडपम पे ये जो समिट था वो एंड हुआ. तो हाँ, जो हम लोगों का जो अगर हम लोग अपना जो G20 का जो क्रक्स है उसको वन ऑफ द मोस्ट पाथ ब्रेकिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक G20 बोला गया है, बिकॉज हम लोगों ने नंबर ऑफ डिक्लेरेशन विच इंक्लूड्स दिल्ली डिक्लेरेशन को हमने एक ऐसे समय पे हमने कॉन्सेंसस बिल्ड किया. आप समझिए, रशिया है, चाइना है, यूएस है, फ्रांस है, ये सारे जो एंटी ब्लॉक्स है, एक दूसरे के जो राइवल ब्लॉक्स है, उन्होंने भी ऐसा कंसेंसस माना है, कंसेंसस बिल्ड किया है. हम लोगों ने कंसेंसस बिल्ड किया है एट द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ एनिमिटी बिटवीन कंट्रीज. हम लोगों ने कंसेंसस बिल्ड करके दिखाया. वी हैव ब्रॉट देम इन टू वन प्लेटफॉर्म. हम लोगों ने उनसे स्ट्रैटेजिकली डिप्लोमेटिकली बातें करके जो भी इश्यूज थे उनको हमने रिजॉल्व किया है. तो ये जो था ये एंड हुआ है 9th और 10th सितंबर को. जो डिक्लेरेशन जो एंड हुआ है उसका अगर हम लोग एक वो देखें तो उसमें एक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है विच कुड पोजेस अ चैलेंज टू चाइनास BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. तो हम इसमें कनेक्टिविटी जो इंडिया मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप का जो इनिशिएटिव है, हम लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है उसमें इसमें जो है हम लोग पोर्ट्स हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इन सब को लेकर हम लोग एक ऐसा कनेक्टिविटी बिछाने वाले हैं विच कुड बी अ कॉम्पिटिशन टू चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो अगर हम दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में जाने तो दिल्ली डिक्लेरेशन में ये हम लोगों ने अंडर द थीम वसुधैव कुटुंबकम, दैट मीन्स द अर्थ इज आवर फैमिली, द अर्थ इज आवर फैमिली. तो अंडर द थीम वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों ने न्यूमरस स्टेप्स लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल SDG 2030 में ख़त्म होने वाला है, उन गोल्स को एम्पलीफाई करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया आपका, फ्यूल, वॉर, पेंडेमिक, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने एक कंसेंसस लाया कि येस वी हैव टू मूव टुगेदर. हम किसी भी एक पार्ट को अकेले नहीं छोड़ सकते, या वी हैव टू मूव टुगेदर, वी हैव टू वर्क एज अ ग्लोबल विलेज. हमें एक ग्लोबली हम सबको एक साथ रहकर एक कंसेंसस निकालना होगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया बीइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हम लोगों ने G20 से अब ऑफिशियली G21 हमने बनवा दिया है बाय इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन. सो दिस वाज आवर सक्सेस. एंड वन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ ट्रॉयका. ट्रॉयका क्या होता है? ट्रॉयका इज अ फॉर्मेट इन विच G20 प्रेसिडेंसी वर्क्स. मतलब ट्रॉयका मतलब ट्राइंगल, ट्रॉयका जो है मतलब ट्राई, थ्री का है इंक्लूडेड. तो ट्रॉयका कंट्रीज जो होती है वो एक कंट्री जो होती है वो जब प्रेसिडेंसी किसी से लेते हैं, जो उनके पिछला प्रेसिडेंसी, जैसे इंडिया से पहले एक प्रेसिडेंसी किसके पास था? इंडोनेशिया के पास. हम लोगों ने इंडोनेशिया के बाद इंडिया को मिला प्रेसिडेंसी, अब इंडिया के बाद ब्राज़ील को मिलेगा, ब्राज़ील को प्रेसिडेंसी मिलेगा. तो व्हाट डज दिस शोज दैट ऑल द ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैव द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 दिस टाइम. हम लोग अगर ट्रॉयका को देखें, ट्रॉयका में एक गैवल होता है, एक हैमर होता है, वो जो नेक्स्ट जो कंट्री जो होस्ट मीट करेंगी उसको हम एक गैवल देते हैं. तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये तीनों जो ट्रॉयका कंट्रीज है, ये तीनों जो है ग्लोबल साउथ के बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज है. तो हम क्या देख रहे हैं कि
ग्लोबल लेवल पर भी ग्लोबल साउथ का जो है there has been talks, they have taken initiative. ग्लोबल जो साउथ है वो भी अब फ्रंट पे आ रहा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल नॉर्थ. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, अगर हम अपना सक्सेस देखें तो ये इंडोनेशिया जो बाली में हुआ था 2022 में, इटली में जो हुआ था 21 में, सऊदी अरेबिया में जो 20 में हुआ था, इन सब का अगर देखें तो आउटकम अगर इंडिया का देखेंगे तो 112 आउटकम्स आए हैं विथ कंसेंसस. रिमेंबर कि विथ कंसेंसस हम लोगों ने 112 जो है आउटकम्स हम लोग मतलब वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 112 आउटकम्स. अगर आप बाकी कंट्रीज देखेंगे, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में सिर्फ 50 जो टॉप आउटकम्स जो है मतलब 50 टॉपिक्स पे ही कंसेंसस लाया गया. या इटली में 65, 30, 29 सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये मोर देन 100 है, 100 प्लस है. सो दिस हैज शोन दैट आर G20 मीट, द होस्ट ऑफ इंडियन hosting of G20 was such a successful G20 in its G20 का history में ही it was one of the most successful meeting. So let us move on to the next news, that is Morocco quake tolls rises above 21, Al Haus province suffered the most death. तो हमें पता है कि सैटरडे को एक बहुत ही devastating news from मोरक्को आया कि there had been a very deadly earthquake का जो मैग्नीट्यूड था वो 6.8 मैग्नीट्यूड का जो है वो एक अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई है. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2100 लोगों का जान चले गए हैं. तो इट हैज़ बीन अ डिवास्टेटिंग न्यूज़. हमें वी शुड प्रे फॉर देम. लेकिन अर्थक्वेक अगर ये टॉपिक है तो हमें अर्थक्वेक के बारे में समझना होगा कि व्हाट आर द इट्स फीचर्स. अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होता है. अर्थक्वेक वी ऑल नो दैट द सडन शेक ऑफ अर्थ, दो जब प्लेट्स डाइवर्ज होती है, कॉन्वर्ज होता है, तो फिर जो मूवमेंट होता है, जो शेक, जो जोल्ट्स, जो ट्रेमर्स हमें समझ में आता है, दैट आर अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक अगर हम समझे तो अर्थक्वेक जो दो टाइप के होते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. तो बॉडी वेव मतलब अर्थक्वेक का जो दो वेव्स, अर्थक्वेक को दो वेव्स में डिवाइड किया गया है. एक बॉडी वेव्स होता है, एक सरफेस वेव्स होता है. तो बॉडी वेव्स क्या होता है, जब अर्थ का जो है रिलीज करता है अपना एनर्जी. हमें पता है एक हाइपोसेंटर होता है, एक एपिसेंटर होता है. तो जब फोकस में हाइपोसेंटर के सीधे ऊपर में जो फोकस होता है, फोकस में जो एनर्जी होता है और वो जो एनर्जी जो चारों तरफ मूव करता है वो बॉडी वेव्स होता है. और सरफेस वेव्स क्या होता है, वो मूव अलोंग द सरफेस. अगर ये लिथोस्फेयर है, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज लिथोस्फेयर, इसके इन एंड अराउंड जो वेव्स मूव करते हैं दैट आर सरफेस वेव्स. और बॉडी वेव्स जो ये यहाँ से जो फोकस पे, दिस इज हाइपोसेंटर, दिस इज द फोकस. फोकस के बाद जो जितना भी वेव जो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उसको बॉडी वेव्स बोला जाता है. तो बॉडी वेव्स के भी टू टाइप्स होते हैं. बॉडी वेव्स के भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स. बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर पी एंड एस वेव्स. तो पी एंड एस वेव्स, पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स क्या होते हैं, दे आर दी फर्स्ट में जो फर्स्ट आपका फोकस में जो एनर्जी रिलीज होता है, उसके बाद जो भी एनर्जीज मूव करती है उसमें जो सबसे पहला जो एनर्जी होता है वो होता है पी वेव्स. पी वेव्स जो होता है वो सबसे पहले रिलीज होता है. तो पी वेव्स का क्या मतलब फीचर्स क्या है कि वो तीनों टाइप के मीडियम, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो सारे मीडियम से मूव करती है. पी वेव्स कैन मूव अराउंड एवरी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से वो मूव कर सकती है. लेकिन हमारा जो एस वेव्स है दैट इज सेकेंडरी वेव्स कैसे जनरेट होता है. सेकेंडरी वेव्स जब वो सरफेस पे अराइव करता है उसके बाद सेकेंडरी वेव्स जो होता है, जब पी वेव जो है किसी सरफेस पे हिट करता है, फॉर एग्जांपल किसी सॉलिड रॉक पे अगर वो हिट हुआ, उसके बाद जो एनर्जी जनरेट होता है दैट इज पी एस वेव्स, दैट आर एस वेव्स. एस वेव्स जो होता है दे कैन मूव ओनली ऑन सॉलिड मीडियम, सिर्फ सॉलिड मीडियम पे ही वो मूव करता है. तो अगर हमें याद रखना हो तो एस फॉर सेकेंडरी वेव्स एंड एस फॉर सॉलिड, बस वो सॉलिड पे. लेकिन पी वेव्स जो है वो सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम पे ही वो मूव कर सकता है. सो अगर हम ये वाला पिक्चर देखें, मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, तो फिर अगर हम देखें तो एक छोटा सा जोन है जहाँ पे कोई भी जो मूवमेंट है, कोई भी वेव है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये सारे जो है वेव्स है, ये भी वेव्स है. पी वेव्स जो मैंने आपको बताया, हमारा अर्थ जो है क्रस्ट मैंटल कोर, तो मैंटल में भी है वो मैग्मा रहता है, इट इज़ लिक्विड इन स्टेज. क्रस्ट का भी सॉलिड लिक्विड फॉर्मेशन है, और जो
सॉरी कोर का सॉलिड लिक्विड फॉर्मेशन है, क्रस्ट जो है पूरा सॉलिड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एस वेव्स है वो मूव कर रहे हैं थ्रू ऑल द डायरेक्शंस, मतलब वो हर जगह। बट फिर भी ये जो आप जगह है, एक 105 डिग्री है अर्थ का और 145 डिग्री के बीच में एक जोन है जहां पे कोई भी हम लोगों को कोई भी मूवमेंट, कोई भी वेव नहीं दिखता। दैट जोन इज कॉल्ड शैडो जोन, शैडो जोन। और ये देखिए ये एस वेव है, एस वेव जो है ओनली सॉलिड के थ्रू, यहाँ पे जो कोर है, कोर में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एस वेव्स हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो एस वेव्स जो है, एस वेव्स हेल्प्स अस कि हम लोग अपना जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसको अच्छे से समझ में आने के लिए वी यूज द मीडियम ऑफ एस वेव्स। एस वेव्स से हमें पता चलता है कि ये जोन पे, अच्छा चलो ये जोन पे है, ये लिक्विड जोन है, ये जोन है, यहाँ पे वापस हमें थोड़ा वेव्स दिख रहा है तो ये शायद सॉलिड जोन होगा। तो इस तरीके से हम लोग एस वेव के थ्रू जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जान सकते हैं। और आपको मैं आई होप कि आपको शैडो जोन जो है, शैडो जोन जहाँ पे कोई भी वेव्स नहीं महसूस होते, वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रीडबल द एफर्ट्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। तो हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा कि डिजास्टर, अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से हमें कितना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, कितना हम कितने वल्नरेबल स्टेज पे आ जाते हैं। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर एफर्ट। डिजास्टर का फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा? जब ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है, अगर वो ह्यूमन का इंटरफेरेंस नेचर के साथ हो जाता है तो डिजास्टर का जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाता है। अगर साल महीने में सपोज एक बार अगर आना हो, लेकिन ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से शायद वो 3-4 बार आए, है ना। तो ऐसा हमें उसको डिजास्टर को रोकने के लिए, उसको थोड़ा उसका इंटेंसिटी को कम करने के लिए हमें अपना एफर्ट जो है उसको बढ़ाना होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो जैसे ही G20 का जो समिट खत्म हुआ है, अभी उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का सस्टेनेबल गोल समिट जो है, सस्टेनेबल गोल समिट UNGA का मतलब UN जनरल असेंबली का जो है वो न्यूयॉर्क में होने वाला है। प्लीज रिमेंबर दिस टॉपिक बिकॉज ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो समिट है वो होने वाला है। कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो मीटिंग है, समिट है जो, वो होने वाला है। तो अगर हम लोग डिजास्टर के बारे में देखें, डिजास्टर कैन बी ऑफ नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में जैसे हमने अर्थक्वेक देखा मोरक्को में आया। मैन मेड डिजास्टर में इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कोविड-19 पेंडेमिक, इट कुड बी द भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो ये सब क्या है? मैन मेड डिजास्टर है। आप लैंडमाइन जब आप मतलब माइंस में जो कभी कभी माइंस कोलैप्स हो जाते हैं तो वो दीज आर मैन मेड डिजास्टर्स ओनली। सो इसकी वजह से हमें, और साथ में डिजास्टर प्लस क्लाइमेट चेंज, this is the one of the deadliest, it could be very deadly for people's existence also। कि अगर डिजास्टर हो रहा है और साथ में क्लाइमेट चेंज, भारी गर्मी, भारी बारिश, और साथ में डिजास्टर हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, है ना। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश ज़्यादा होगी कोई भी माउंटेनस रीजन में, तो माउंटेनस रीजन की वजह से क्या होगा? वहाँ पे लैंडस्लाइड का संभावना हो जाता है। लैंडस्लाइड इज अ डिजास्टर ओनली। सो जो क्लाइमेट चेंज और जो डिजास्टर का जो फ्रीक्वेंसी है, डिजास्टर का फ्रीक्वेंसी जो है, दीज आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कॉन्सेप्ट जो है इंटरकनेक्टेड है। तो हमें डिजास्टर रिस्क जो है मैनेजमेंट है वो हर मतलब एवरी लेवल पे जो है हमें उसके साथ बात करना, हमें वी हैव टू हैव अ टॉक विद एवरी पार्टी, विद एवरी मल्टी स्टेक होल्डर हमें अप्रोच लेना होगा। और हम लोगों को अगर डिजास्टर के बारे में आप जानते हैं तो CDRI मतलब कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिस्क इनिशिएटिव, जो इंडिया का इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट हमें डिजास्टर को अगर हमें रोकना है तो हमारे पास क्या, ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे पास होना चाहिए? दैट इज रिसोर्स इक्वल टू फंड्स। हमारे पास फंड्स की कमी है। जो भी आप कंट्रीज देखेंगे, जो भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती है, आइलैंड नेशन है, अगर आपने न्यूज़पेपर में अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि वानुआतू के जो वानुआतू इज अ
इज़ अ आइलैंड कंट्री। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो पानी में खड़े होकर ही हैड गिवन अ स्पीच जहाँ पे वो दिखा रहे कि हाउ द आइलैंड इज श्रिंकिंग, पानी के जो सी लेवल राइज की वजह से जो आइलैंड है वो सिंक कर रहा है। तो ये दिस इज मैन मेड डिजास्टर ओनली, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है ना, जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट मैन मेड डिजास्टर एंड वी नीड टू हैव फंड्स फॉर दिस। जो भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास क्या नहीं है, फंड्स नहीं है। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के पास क्या नहीं है, फंड्स नहीं है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास जो है वो उनके पास सारे फंड्स है, सारे रिसोर्सेज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। सो वी हैव टू मेक अ कंसेंसस, वी नीड टू हैव अ टॉक वेर इन वी ऑल दी कंट्रीज हैव देयर से, वो भी उनके पास भी अपना एक वॉइस हो तो वो बोल पाए। एंड हम लोगों को पहले ही डिज़ास्टर रिस्क जो है उसको हमें मिटिगेट करना होगा, हमें प्रिपेयर्ड रहना है, हमें डिज़ास्टर आने पे उसको रिस्क को रिडक्शन करना है, हमें मिटिगेशन पे ध्यान देना है, हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। और अगर प्रिवेंट ना हो तो उसके बाद का हमें स्टेप्स क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस जनरेशन करना, ये सारा जो एफर्ट जो है वो हमें डालना होगा, स्पेशली फॉर कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके पास रिस्क एनालिसिस हो, उनके पास डेटा हो, है ना, डेटा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टॉक टेकिंग कैलेमिटी। तो स्टॉक टेकिंग कैलेमिटी में क्या था, हम जब आपको पता होगा कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, हमें पता है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट का क्या जो क्रक्स क्या आया था कि हमें जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से तक रोकना है। हमारा जो अगर वर्ल्ड जो है हमें इतना 1.5, अभी जो करंट जो टेम्परेचर है उससे हम सिर्फ इतना ही अवॉइड कर सकते हैं, हमें 1.5 डिग्री तक ही अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे रोकना होगा। इससे ज़्यादा होगा तो जो सस्टेनेबल है, मतलब हम जो लाइफ जो सस्टेन कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो जब 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया, पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब क्या हुआ था कि हम जो है अपने खुद का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसी में आपको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट पता होगा। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में हम एवरी 5 इयर्स में हम एक अपना जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, हम लोगों ने कितना, हम लोग का डिटरमाइंस कंट्रीब्यूशन जो है हम लोग कितना कंप्लीट कर चुके हैं, हाउ वी आर परफॉर्मिंग, तो उसको लेकर एक ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो एक इनिशिएटिव था जिसमें वी विल एसेस, हम लोग एसेस करेंगे कि अगर जैसे इंडिया ने बोला है कि 1 बिलियन नेट ज़ीरो बाय 2070, जो हमारे पंचामृत गोल्स में है नेट ज़ीरो बाय 2070। तो हमने नेट ज़ीरो होने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं उसको एसेस करने के लिए एवरी 5 इयर्स में ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो होता है। हम लोग एसेस करते हैं कि हम लोग क्या पहुंचे हैं। तो हम लोगों को जो है अपने जो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है, मतलब G20 के मीट के पहले ही वाज रिलीज जस्ट अहेड ऑफ G20 के मीट से पहले ही ग्लोबल स्टॉक टेक का जो है उसका जो डेटा है वो रिलीज किया गया था। द स्टॉक टेक इज टू सर्व द टेम्पलेट टू गाइड डिस्कशन। मैंने आपको बता दिया कि डिस्कशन हुआ है कि हमें अपना कितना एफर्ट्स डालना है, हम लोगों ने जो अपना गोल्स जो डिटरमाइन किया है उनमें हम कितना सक्सेस हुए हैं या फिर हम लैग हो रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं। तो इट वॉज रिगार्डिंग दैट ओनली। the G20 they have recognized that there need to be a funds need for $5.85.9 ट्रिलियन। इतना डॉलर्स की ज़रूरत है। 2030 से पहले हमें $5 ट्रिलियन की ज़रूरत है ताकि सबके पास जो है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हो और नेट ज़ीरो बाय 2050 तक पहुंचने के लिए सबके वी हैव टू मोबिलाइज अराउंड $5.8 ट्रिलियन। $5.8 ट्रिलियन हमारे पास होना चाहिए ताकि सबके पास जो है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हो। तो COP28 जो होने वाला है, COP28 विल हैपन इन, COP हमें पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
जहाँ पे सारी कंट्रीज आके मीट अप करती है एंड दे टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द इश्यूज। तो COP28 में, COP28 जो होने वाला है वो दुबई में होने वाला है, दुबई में होने वाला है COP28 का जो मीटिंग है। तो दे विल हैव अ टॉक देयर कि हमें आगे फर्दर कैसे परस्यू करना है, क्योंकि 2030 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एंड है वो 2030 में होने वाला है। तो हमें सबको उस समय COP28 में वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट दैट हैज कम, जो ग्लोबल स्टॉक टेक का जो रिजल्ट है दे विल हैव अ डिस्कशन। तो COP27 कहाँ हुआ था, अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। आप कमेंट जरूर करिए कि COP27 जो है वो मीटिंग कहाँ हुआ था। तो लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज PM मोदी लॉन्चेस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो बायोफ्यूल्स क्या है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोफ्यूल्स क्या है, तो जैसे अगर हम देखें बायोफ्यूल्स क्या है, बायो इज लाइफ एंड फ्यूल्स मतलब जो फ्यूल लाइक विच पेट्रोल एंड डीजल। तो हम जो है एक लाइफ चीज़ को और पेट्रोल के साथ हम ब्लेंड कर देते हैं। सो हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बात की। G20 का ये भी एक आउटकम निकला है कि हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर हमने बात की 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल कैसे निकलता है, जो शुगर केन होता है उसका जो बैगैस होता है मतलब शुगर केन का आप जूस मिल आउट कर लीजिए, लो जो एक्स्ट्रा बच जाता है उससे हम लोग इथेनॉल निकालते हैं। उस बायोफ्यूल का यूज़ करके हम इथेनॉल निकाल सकते हैं। तो इथेनॉल जो निकालने का बहुत सारा टेक्निक्स होता है, और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने से जो है हमारा इथेनॉल जो पेट्रोल है वो भी कम खर्च होगा, है ना। अब जब हम लोग अगर 100% डीजल 100% पेट्रोल पे जो गाड़ी चलाते हैं अभी हम लोग, तो अगर उसमें अगर हम लोग 20% भी रिडक्शन करते हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली, है ना। और इथेनॉल का सब मेरे को याद आया कि हमें पता है कि हम लोगों को अपना इम्पोर्ट जब तक हम किसी और कंट्री पे अगर हम लोग जब तक डिपेंडेंट है, वी कैन नॉट हैव सॉवरेन डिसीजंस ऑन सर्टेन टॉपिक्स। देख लीजिए कोई भी कंट्री पे अगर जो हमारी फ्यूल जो कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, जो ओपेक की कंट्रीज है, अगर ओपेक की कंट्रीज में मान लीजिए कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, तब क्या होगा कि प्राइस जो है डीजल पेट्रोल का वो फ्लक्चुएट होगा, है ना। ये तो हमें पता है कि प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होगा। क्या पता प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। तो हम जब तक किसी पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हम तब तक उस टॉपिक पे एक सॉवरेन डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, इट कुड बी अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज हम जो है अपना इंपोर्ट रिडक्शन कम करें। क्या पता फॉर एग्जांपल हमें 100 बैरल्स ऑफ पेट्रोल मंगवाना पड़ता, लेकिन अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से क्या पता हमें 90 बैरल्स मंगवाना पड़ रहा। तो 90 बैरल्स का जो है पैसा तो बचेगा ना, 10 बैरल्स का जो है वो तो पैसा तो बचेगा। तो ऐसे हमें छोटे स्टेप्स लेना पड़ेगा टू सस्टेन आवर लाइफ, टू बी क्लाइमेट कॉन्शियस। हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इंडिया ने एक और G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, तो एक और ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें G20 के एक सैटेलाइट वो लोग रिलीज करेंगे। तो इंडिया हैज कॉल्ड फॉर द कंट्रीज, तो जो कंट्रीज है उनको उन्होंने इन्वाइट किया है कि हम सब मिलकर एक सैटेलाइट रखे जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करे और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट है। हम अपने डिप्लोमेसी के थ्रू कंट्रीज को एक साथ लाएंगे ताकि जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बातें हो। इंस्टेड ऑफ वार देयर आर टॉक्स, इंस्टेड ऑफ वार देयर आर वर्ड्स, तो है ना। दिस इज ऑल्सो आर initiative wherein we will send a satellite for what observation of environment। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें कंट्रीज लाइक USA, UAE दैट इज अरब एमिरेट्स एंड इंडिया, ये सारे जो है ये सारे इनिशिएटिव कंट्रीज है, इन्होंने इनिशिएट किया है G20 सैटेलाइट को लेकर। सो दिस हैज ब्रिंग अस टू एंड ऑफ टुडेज न्यूज डिस्कशन। टू गेट सच डिस्कशन प्लीज जॉइन आवर YouTube channel and join the Telegram link wherein we post every day 5 MCQs which could be very important for your preparation। And this brings us to end of today's discussion and I'll see you in the next video. Thank you.